Assalamu alaikum, my dear students. I am Anjum Shahzad. होप सो अल्लाह मियाँ के फजल करम से आप लोग सब खैर ऑफियर से होंगे अपने घर पे और हमेशा सलामत रहो और घर पे रहो। बच्चे, हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज नंबर 5.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमने 5.3 को लेके चल रहे हैं। 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में लेके पहले आपको मैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन की तरफ लेके चलता हूँ। 106 पेज नंबर 106 पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है? वो कह रहे हैं कभी किसी वैल्यूज को अगर किसी चीज पे डिवाइड किया जाए, फॉर एग्जांपल मैं इस पे डिवाइड करता हूँ 6 1 6 और यहाँ पे 5 बचेगा 5, तो ये जो 5 बचा है ना, ये रिमाइंडर है। जिस थ्योरम को हमने अप्लाई किया, आगे हम कुछ पढ़ेंगे इस तरह हम इस पे लिखेंगे। ये तो नंबर की बात कर रहा हूँ ना, वो कह रहा है पॉलिनोमियल की। पेज नंबर 106 पे डेफिनेशन लिखी हुई है पॉलिनोमियल p ऑफ x। अगर किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x को किसी भी अगर x + 2 x + 3 फैक्टर पे डिवाइड किया जाए और आंसर में कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाए, तो उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, इस जो थ्योरम मैंने अप्लाई किया इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। समझ आ रही है बच्चों? तो यही आपने अंडरलाइन कर लेनी और उसके बाद अगले पेज पे आ जाए तो वहां पे लिखी होगी जीरो पॉलिनोमियल। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इफ फॉर स्पेसिफिक नंबर x = a, कोई भी स्पेसिफिक नंबर ले लें x = a, पेज नंबर 108 इज सब्स्टिट्यूटेड बाय फॉर द वेरिएबल x। इसकी जगह पे हमने वेरिएबल x की जगह पे अगर हम a पुट करें इन अ पॉलिनोमियल p of x सो दैट द वैल्यू p of a इज 0 और आखिर पे आंसर 0 आ जाए, देन x = a। जो x = a होगा इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p of x। ये डेफिनेशन फंडामेंटल है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। उसके बाद फैक्टर थ्योरम याद रखना है। जो पॉलिनोमियल p of x होता है, अगर वो प्रॉपर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए और आंसर 0 बन जाए, तो वो जो जिस नंबर पे वो डिवाइड हुआ वो फैक्टर कहलाता है और दिस इज कॉल्ड द फैक्टर थ्योरम। तो पॉलिनोमियल p of x को अगर मैं x - a पे या किसी भी फैक्टर पे डिवाइड करूं और आंसर 0 आ जाए, p of a = 0 आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। इस तरह हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर वैल्यू। एक मैं वैल्यू लिखी हुई है, फर्स्ट पार्ट करेगा तो p of x = 3x³ - 10x² + 13x - 6। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। उसने कहा है कि एक डिविजिबल बाय, ये p of x इज डिवाइडेड बाय, हमारे पास है एज p of x इज डिवाइडेड बाय, ये डिविजिबल बाय किस पे डिवाइड हो रहा है? x - 2 पे। x - 2 पे डिवाइड हो रहा है, देन हम पुट क्या करेंगे? x - 2 को 0 पे पुट करेंगे। जैसे मैं करवा रहा हूं, बच्चे ऐसे ही करना है। -2 तो जाके क्या बनेगा? +2। इस x = 2 को इस p of x में पुट करें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल दें, इंग्लिश में लिख दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, देन x की जगह पे 2 पुट किया, जहां-जहां x है वहां पे 2 पुट करें। 10 × 2 का स्क्वायर + 13 × 2 - 6, 3 × 2 क्यूब क्या होता है? 2 की पावर 3 = 8 - 10 2 raised to power 2 = 4 + 13 2 are 26 - 6 3 8 are 24 - 40 + 26 - 6। बेटा जो आपके पास आंसर आएगा वही आपके पास क्या कहलाएगा? रिमाइंडर कहलाएगा। और इसी तरह ही आपके पास आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2, आपने x + 2 = x + 2 दिया हुआ है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूं। उसने कहा है कि x + 2 इज द फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, एक फैक्टर दे दिया, जो फैक्टर ऑफ p of x दे दिया, उसको आपको पहले ना जो इक्वेशन दी हुई है उसको आप p of x लिख लें। 3x² - 4kx 4k(x - 4k²). ठीक है, उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x + 2 is a factor of p of x, then we can put x + 2 = 0, then x = -2।
हर सवाल में ऐसे क्या करना है, ये जो फैक्टर दिया होता है ना, इसको 0 के इक्वल पुट करना होता है, जो आंसर आता है वो वेरिएबल की जगह पुट करके हमें बस k की वैल्यू, फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation number 1, p of 2 is equal to 3 into 2 square minus 4 k x minus 4 k square, ये 2 to the 4, 4 3s are 12 minus 2 4s are 8 k minus 4 k square। अब आपने इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, आपने लिखना है, क्योंकि ये फैक्टर है as x plus 2 is the factor of p of x, then remainder will be equal to, बच्चे क्यों, आपको पता है जो कोई फैक्टर होता है वो पूरा डिवाइड कर देता है, यहाँ पे पूरा डिवाइड नहीं हुआ, जीरो आंसर नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं ना कि x plus 2 is the factor of f, तो रिमाइंडर क्या होता है, जीरो होगा, तो हम इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, जीरो, p of 2 की जगह पे जीरो, तो ये जो वैल्यू जीरो आ जाएगी तो पीछे क्या बन जाएगा 12 minus 8k minus 4k square is equal to 0, ठीक है, अरेंज कर ले, 4 कॉमन भी ले ले, -4 कॉमन ले लिया, अरेंज कर रहा हूं, k स्क्वायर प्लस 4 2s are 8k minus 3 equal to 0, अरेंज करके लिखा मेरे बच्चे, मैंने 4 कॉमन भी लिया, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड होकर 0 बचेगा, पीछे इक्वेशन ये बन जाएगी। अब आप वो मिड टर्म ब्रेक पढ़ चुके हैं 5.2 में, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास 3k स्क्वायर रहेगा, फैक्टर बनाएंगे 3 1 3, तो पीछे बचेगा 2, 3k minus 1k minus 3 is equal to 0, ये मैंने मिड टर्म ब्रेक कर दिया, मैंने पहले से जा चुका हूं। अब इनमें से कॉमन ले लें, k की वैल्यू कॉमन आई k plus 3 -1 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा k plus 3 is equal to 0, तो ये बनेगा k plus 3 into k minus 1 equal to 0, आइदर एंड ऑल कर लें आप लोग, k plus 3 is equal to 0 और k is equal to आपके पास आंसर आया -3, दूसरा आपके पास k minus 1 equal to 0 और k का आंसर कितना है मेरे बच्चे 1 आया, ये आपने आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस तरह होता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास बिल्कुल सेम है, पहले आपने +2 पुट करना है, फिर +3 पुट करना है, एक ही क्वेश्चन है, दो दफा होना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखेंगे बच्चे, पहले x + 2 दिया है ना, आपने इसको पुट करना है +2, आंसर आ जाएगा, कोई ना कोई रिमाइंडर में कुछ बच जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास x + 3 पुट करेंगे, ये -3 लिखा हुआ है, यहाँ +3 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट में आपने 3 दफा पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें जहां जहां p of x है वहां पे आपने x + 2 = 0, मैंने x = -2 पुट करना है, सेम ऐसे ही है, ये k का सवाल है, वो वाला क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल डिटो कॉपी है इसकी तरह, वहां m फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है p of x = this and p of x this, leave the same remainder when divisible by x - 3, आपने p of x की जगह पे पहले x - 3 का फैक्टर पुट करना है +3, वो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, फिर आपने उसी वैल्यू को इसमें पुट करना है q of x के अंदर, वहां पे भी एक आंसर आएगा, दो इक्वेशन बन जाएंगी, समझ आ रही, उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिखेंगे और आप में उनमें से किसकी वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं क्या कह रहा हूं ये समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या कहते हैं, पहले आप p of x लिखेंगे, फिर आप q of x लिखेंगे, उन दोनों का एक सेम रिमाइंडर दिया है, वो उन दोनों में सेम डिविजिबल दिया हुआ है, डिवाइडेड दिया हुआ है x - 3, उसको आप 0 पुट करेंगे, x = 3, ठीक है। आपने क्या करना है, जो p of x होगा वहां पे 3 पुट कर लिया, जी बिल्कुल पुट कर लिया, तो वहां पे एक आंसर आ गया, ठीक है, रोक देंगे उसको, रिमाइंडर तक रोक देंगे यहां तक, ठीक है, बात समझे मेरे बच्चे, यहां तक रोक दीजिएगा, ठीक। फिर आपने उसी की जगह पे q of x दिया होगा ना, q of x के साथ दिया, उसकी जगह पे आपने फिर वो -3 = 0 और x = 3, वो 3 को पुट करना है q of x का, उसका भी एक आंसर आ जाएगा, यहाँ दो इक्वेशन बन जाएगी, उन दोनों को आपने एक दूसरे की क्या लिखना है, इक्वल लिखना है, क्योंकि उन दोनों का रिमाइंडर क्या होना चाहिए, वो कह रहा है सेम, दे लीव द सेम रिमाइंडर, सो p of x का जो आंसर आएगा और जो q of x का आंसर है, उन दोनों को एक दूसरे के क्या लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे। जब आप उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख देंगे तो आपने k वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर देना है, कांस्टेंट नंबर को एक साइड पे कर देना, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आ गई है बच्चों, ये क्वेश्चन को 5 को आपने करना है। 7 8
6, 7, 8, 9 आपका सेम है, वो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, मैं से एक आध क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बाकी तो मेरे बच्चे खुद ही कर लेंगे इंशाल्लाह। ये इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो मेरे बच्चे बड़ा परेशान होकर बैठ जाएंगे कि हमें तो आते ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समझने है कि बेटा मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन आपने ट्राई जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 बिल्कुल सेम, वहां से मैं क्वेश्चन नंबर 7 को ले रहा हूं, करते हैं। वो कह रहा है p ऑफ x दे दिया, p ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x³ प्लस lmx ls स्क्वायर प्लस mx प्लस 24, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हैज अ फैक्टर, उस पे कौन सा फैक्टर है, x plus 2 and it leaves a remainder of 36 when divided by x minus 2, find the l and m। पहले हमने as x plus 4 is a factor of p of x, then put x plus 4 is equal to 0, x is equal to minus 4, जहां का x है वहां पे minus 4 पुट करें। p of minus 4 is equal to minus 4 cube plus l into minus 4 square plus m into minus 4 plus 24। p of minus 4 is equal to यहाँ पे minus 4 की पावर क्यूब क्या होगा 64 माइनस यहाँ पे 16 l minus 4 m plus 20, ठीक है। अरेंज कर लें इसको, क्या आएगा, p of minus 4 is equal to 16l minus 4m माइनस 64 में से 24 जाएगा तो कितना बचता है बेटा, 40 बचेगा, ठीक। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, as remainder will be equal to 0, क्यों बोला, क्योंकि फैक्टर है, तो फैक्टर का रिमाइंडर 0 आता है, तो हम इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे, p of minus 4 is equal to 0, तो 16l minus 4m minus 40 is equal to 0, इक्वेशन नंबर 1। आल्सो फिर उसने कहा कि जब इसी इक्वेशन को x minus 2 पे डिवाइड करें, आल्सो वी नो दैट गिवन में है x minus 2 is the factor here is divisible by p of x is the factor of p of x, then इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल, x minus 2 is equal to 0 and x is equal to क्या आएगा 2, जहां जहां p of x के अंदर x होगा वो हमने 2 पुट करना है। आपकी क्वेश्चन है p of x is equal to x³ plus lx plus mx plus 24, ठीक। हमने p x की जगह पे 2 पुट किया, 2³ plus l into 2 square plus m into 2 plus 24। बात समझ आ रही है बच्चों? यहाँ पे देखिए 2 की पावर क्यूब है 8 plus 4l plus 2m plus 24, तो अरेंज करें क्या बनेगा, 4l plus 2m plus 32, 24 plus 8 किसके इक्वल होता है, 32 के इक्वल। यहाँ तक तो मेरे बच्चों को समझ आ गई, क्वेश्चन मैंने ठीक लिखा है, हाँ जी, x³ plus lx के plus m plus 4, फिर x की जगह पे हमने 2 पुट किया, 2³ 8 होता है, 4l plus 2m plus 24। उसने फिर और भी कहा है and it leaves a remainder of 36 and given में लिखा है according to given condition remainder will be equal to 36। तो मैं इस वाली वैल्यूज को p of 2 को किसके इक्वल पुट करूंगा, 36 के इक्वल। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई प्लस 32 इज इक्वल टू 36, अरेंज करें, 32 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, 36 को उधर ले गया था मैं, 4l plus 2m minus 4 इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे बच्चे, 0 आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अब आप देखें इसमें से अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो कुछ कॉमन ले सकता हूँ, नहीं लेना चाहता तो भी ठीक है। मेरे पास एक इक्वेशन नंबर ये बन गई और एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। हमें किसी भी कोएफिशिएंट को सेव करना है, मैंने इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हुए देखा यहाँ पे लिखा है -4,
यहाँ पे लिखा है +2। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये 4 बन जाएगा ना, तो मैं इसलिए इस मल्टीप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बाय 2 in equation number 2 and adding equation number 1 and 2, फिर उन दोनों को क्या करूंगा ऐड भी करूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखने में बच्चे पहले मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 into 4n plus 2m minus 4 is equal to 0। ये क्या बन जाएगा 8n plus 4n minus 8 is equal to 0। जिम्मी बेटा फिर मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगा, ये इक्वेशन को लिखूंगा 16n minus 4n minus 40 equal to 0। अरेंज करें, कर लिया, सॉल्व कर लिया, कट गए 16 plus 8 24n, इन दोनों को करें तो क्या बनेगा 48 equal to 0। हमें L चाहिए, 48 उधर जाके प्लस हो जाएगा, L is equal to 48 over 24, कट के कितना आएगा 2 आंसर आएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ L, वो जो वैल्यू थी ना L की उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जिसमें मर्जी पुट कर लें, ठीक है। मैं 1 में पुट कर देता हूं 16 L की जगह पे 2 minus 4m minus 40 equal to 0, या देखा 32 minus 4m minus 40 equal to 0, minus 4m minus 8 equal to 0। देखो ये 40 में 32 जाएगा, minus 4m 8 उधर जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक, बस तक में चेंज तो नहीं किया, ठीक है, minus 4m minus 40 ठीक हो गया, 32 minus 40 8 आ गया, प्लस हो गया। अब हमें m चाहिए तो ये बन जाएगा 4 ऊपर डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, तो 8 by -4 किसके इक्वल होगा -2। यहाँ से रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ L एंड m ये बेटा समझ आ गया आपको। फिर एक्सरसाइज नंबर 5.4 पे देख लें आप लोग, ये आपने रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.4 में वो कह रहा है क्यूबिक फैक्टर फाइंड करना है। क्यूबिक फैक्टर पता है क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर पावर क्यूब हो, हमने उन क्यूब के फैक्टर्स निकालने हैं। इक्वेशन हमसे सारी की सारी दी हुई है क्यूब के अंदर, और क्यूब के फैक्टर 3 आएंगे। याद रखना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उनके फैक्टर 2 आते हैं, जो लीनियर होती है उनके फैक्टर 1 आता है, जो क्यूबिक होती हैं उनके फैक्टर क्या होते हैं 3 आते हैं। ये कैसे पता चलता है बेटा, जितने वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होती है, जो वेरिएबल यूज हो रहे होते हैं उनकी जो डिग्री होती है उतने ही हमारे पास क्या आते हैं फैक्टर आते हैं। आप अगर पेज नंबर 110 पे रैशनल रूट थ्योरम देखें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रैशनल रूट थ्योरम की। कहता है लेट a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, ये इक्वेशन आपने जनरल फॉर्म में ऐसे ही याद करनी। बाय पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n इंटीग्रल कोएफिशिएंट इफ p of x is a rational root expressed in lowest terms of the equation, then p is a factor of constant term a and q is a factor of the leading coefficient a0। इस इक्वेशन को ऐसे ही याद करें जैसे दिया। एक्सरसाइज नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1, ये एक्सरसाइज जो है लॉन्ग क्वेश्चन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, तो मैं समझा देता हूं कैसे करेंगे इनको। देखिए है बहुत आसान, हमने x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 8 को लेट कर देना है किससे इक्वल p ऑफ x से। जो भी इक्वेशन दी हुई हमने हर इक्वेशन को p ऑफ x के इक्वल लेट कर देना है, ठीक है। अब आपने इनके फैक्टर्स निकालना है कि आपने गैस करना है कि कौन कौन सी वैल्यू अगर मैं x की जगह पे पुट करूं और रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। तो वो कैसे पता करेंगे हम, देखिए क्वेश्चन देखिए, ये 2 है, ये जो भी नंबर होता है इसको पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। 2 के साथ यहाँ पे क्या है 1, 2 1s are 2 के फैक्टर्स बनाएंगे इसका, ठीक है। अब 2 के फैक्टर्स बनाए, 2 का टेबल पढ़े, 2 1s are 2, ठीक है। ऐसे होता है ना, तो ये जो 1 and 2 दो आपस में फैक्टर बन गए 1 and 2, तो आपने यही लिखना है इफ, इनको प्लस में भी लिखना है माइनस में, इफ प्लस माइनस 1 and प्लस माइनस 2 आर द पॉसिबल factors of p of x, then put x is equal to, पहले हम 1 पुट करें, जहां x है वहां पे क्या पुट कर लें 1, p of 1 is equal to x की जगह पे 1
1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस इंटू 1 प्लस 2। ये 1 क्यूब 1 माइनस 2 1 2 माइनस 1 प्लस 2, आंसर क्या आएगा बेटा 0। आ गया ना आंसर 0। अब आपने लिखना है ये x इक्वल टू 1 है, आप प्लस 1 है, इधर आके क्या बनेगा माइनस 1, तो आप लिखेंगे हेंस x minus 1 is a factor of p of x। ठीक है, फिर आप पुट करेंगे मेरे बच्चे, फिर आपने इसी की जगह पे ये इसी की जगह पे आपने प्लस 1 पुट कर लिया, अब आपने माइनस 1 पुट करना है एंड पुट x इक्वल टू, बेटा हमने पुट करवाया x इक्वल टू माइनस 1 आप पुट करने लगे, जहां जहां p ऑफ x के अंदर जहां जहां पे x होगा वहां पे माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 की क्यूब है, माइनस 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ प्लस 1 प्लस 1, देखो फिर 0 आ गया, किस्मत खुली हुई है हमारी, सारे 0 आ सारे। चलो देखिए x इक्वल टू माइनस 1 ये इधर जाके क्या होगा प्लस 1, हेंस x plus 1 is a factor of p of x। फिर आपने आंसर पुट करना है, अब आप 2 पे आना, यहाँ पे प्लस 2 ले x इक्वल टू प्लस 2 पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां पे प्लस 2 पुट करेंगे, 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस इंटू 2 प्लस 2, ये आएगा 8 माइनस 2 4 4 2 8 माइनस 2 प्लस 2, ये तो फिर 0 आ गया। अच्छी बात है, x इक्वल टू 2 है, ये इधर जाके क्या आएगा माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। याद रखना मेरे बच्चे, अगर ये 0 ना आता, अगर यहाँ पे 0 ना आता तो हम लिखते हैं दिस इज नॉट अ फैक्टर, फिर हमने उससे अगला माइनस 2 पुट करवाना था, इसी तरह आगे चलते जाना है, और जितने जब 3 फैक्टर पूरे हो जाए ना, 3 0, ये देखो 1 आया 2 आया 3 फैक्टर पूरे आ जाए तो हमारे पास रिक्वायर्ड भी 3 ही फैक्टर होते हैं क्यूबिक की, सो दीस 3 फैक्टर्स आर द रिक्वायर्ड क्यूबिक फैक्टर्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो है ये 3 फैक्टर हैं, हेंस द रिक्वायर्ड क्यूबिक फैक्टर्स ऑफ given the required factor of given cubic polynomial are क्या क्या वैल्यूज हैं बच्चे, हमारे पास पहला आंसर आया था x - 1, दूसरा था x + 1 और तीसरा है x - 2, ये तीनों ही आपके पास